जेपीएससी का बवंडर अभी थमा भी नहीं है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर भी एक बार आफत की बारिश होने की इम्कान जाहिर हो रही है। अभी जो खबर मिल रही है वो कहीं से भी पंचायत सचिव छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची कॉलेज के मैदान में और यहाँ कुछ अभ्यर्थी हैं जो सफल अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव के। उनके चेहरे मायूसी के दलदल में कहीं डूबे हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये बताता है कि जब 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया और 2021 का वर्ष यूं ही निकल गया, अब साल 2022 इस उम्मीद के साथ छात्र देख रहे थे कि इस साल नियुक्ति होगा, विज्ञापन निकलेगा, रोजगार के मामले सामने आएंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं बात फंसती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे विकास सिंह साहब से, जो विकास चौबे जी से, जो पंचायत सचिव के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या तकनीकी पेश आई जिसके वजह से तमाम छात्रों को एक स्थान पर जुटना पड़ा। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास चौबे है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी। जी, ये थोड़ा पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के बारे में बताइए कि ये कब परीक्षा ली गई, कब विज्ञापन आया, कब आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। देखिए, ये 14 सितंबर 2016 के एक नियोजन नीति बनी थी 5938 और उसका ऑर्डर 5939, उसके तहत में 3 वैकेंसी आई थी, राजस्व कर्मचारी, हाई स्कूल शिक्षक और पंचायत सचिव, जिसमें कि बाकी सबों का जो है नियुक्ति हो चुकी थी। और राजस्व कर्मचारी अभी तक सब लोग 13-11 दोनों में वो लोग जॉब कर रहे हैं जी। उन लोग अपना योगदान दे रहे हैं। टीचर वाले में भी अब केवल 13 जिला का इतिहास नागरिक शास्त्र का केवल बचा हुआ है, कुछ लोग बचे हुए हैं 500 के समथिंग। बाकी उन लोग का भी ज्वाइनिंग कर दिया गया है 13-11 दोनों में। पंचायत सचिव वाले को ये वैकेंसी जो है सबसे पहले तो 2017 की वैकेंसी मई में आई थी, मई 2017 में 3088 पोस्ट के लिए आई थी। वहाँ पे हम लोगों ने लिखित परीक्षा 2018 में दिया, शुरुआत आपका 21 और 28 और 4 फरवरी 2018 को इसका। उसमें 7800 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया टाइपिंग एग्जाम और कंप्यूटर टेस्ट के लिए। वहाँ पे हम लोग जो है वो 2019 के जून में इतने 7800 लोग जो है टाइपिंग एग्जाम दिए और आपका कंप्यूटर टेस्ट का एग्जाम दिए। वहाँ पे हम लोग को 4948 समथिंग स्टूडेंट को 49 में 4950 स्टूडेंट को अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हम लोगों ने आपका सितंबर 2019 के अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिया। तब तक से सोनी कुमारी मामले में डबल बेंच से ये स्टे लग गई इस पर ऑपरेशन पर 5938 के ऑपरेशन पे ही। अच्छा, मतलब पर्टिकुलर इस विज्ञापन पर नहीं बल्कि उस नीति पर लगे। यहाँ पर सुनवाई हुआ बृहद रूप से लार्जर बेंच में और उसमें स्पष्ट रूप से हम लोग उसमें भी आईए किए। सोनी कुमारी वाली केस में 5938 जो 1387 करके था उसमें हम लोग आईए किए। हमारी कोर्ट जो है मांग को सुनी। उसमें पारा 66 में स्पष्ट रूप से जजमेंट आया कि कोई भी नियुक्ति हो, 11 जिला जो है गैर अनुसूचित जिला जिस पर कभी भी कोई सिलेक्शन प्रोसेस और अपॉइंटमेंट पर कभी कोई रोक थी ही नहीं, नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में भी आप 5938 को इग्नोर करके बाकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। हाँ, 5938 को इग्नोर करके शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में भी यानी अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों जिलाएं में जो है नियुक्ति पत्र दी जा सकती है 5938 को इग्नोर करके। हम लोग इसका निराकरण करने के लिए बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने बार बार सरकार को बोला कि आप जो है कंप्लायंस कीजिए इस चीज को, आप इस पर डिसीजन लीजिए, लेकिन अब तक से जो है डार्क में रखे। और देखिए, हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह से जो है क्लियरेशन लिए कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग गए। जी बिल्कुल, वहां पर भी बोला गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 11 जिला से संबंधित कोई मैटर नहीं है, 11 जिला पर कोई रोक है नहीं। हम लोग बार बार सरकार से जो है मांग किए इस चीज को लेकर के, बोला भी गया सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया। अभी विधानसभा सत्र जो चल रही थी अभी शीतकालीन सत्र, उसमें भी हमारे माननीय विनोद सर के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया उस पर आलमगीर आलम जी जो है जवाब भी दिए, जिसमें बोले कि हम लोग भी चिंता है पंचायत सचिवों के अभ्यर्थियों के विषय में, हम लोग भी उस पर करेंगे, पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में दुमका और बरहेट में हमारे अभ्यर्थियों को ये भी बोले कि हम इस पर जल्दी पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं, विधानसभा सत्र के द्वारा आप लोग आंदोलन मत कीजिएगा। हम लोग का पूरा आशा था कि सरकार इस पर हम लोग का पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रही है, लेकिन आज ये देखिए कि 21 तारीख है, 21 जनवरी 2021, और उसमें देखिए स्पष्ट रूप से एक ही जो है, हम आपको जूम करके देख लीजिए कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार भाषा विभाग के द्वारा ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का एक लेटर जो है प्रेषित कर दिया गया। और इस लेटर में ये देखिए क्या इन लोग बोल रहे हैं कि जो 5938 और जो है 2016 में 14/7/2016 को पारित की गई थी, उसका ऑर्डर संख्या को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है। और इससे जो समूह ख माने जो है समूह ख, ग और घ से जो भी विज्ञापन निकली थी, जो कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14/7/2016 और आपका
ये 5939 दिनांक 14/7/2016 को आच्छादित हैं, जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए इन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। अब एक चीज हमको बताइए कि हमारी जो विज्ञापन है, जिसमें कि मामला 13 और 11 दोनों है, हमारी ये देखिए विज्ञापन का कुछ प्रतिलिपि है, ये चीज देख सकते हैं आप। उसमें ये देखिए स्पष्ट रूप से पैरा नंबर 3 का सब पैरा 3 और 4 में देखिए कि यहाँ पर उन, अब देखिए पूरे भारत के लोग ये देखिए पूरे भारत के लोग, कोई भी भारत का कोई भी नागरिक पात्रता संबंधी अन्य शर्तों संवर्गों के रिक्त पदों के विरुद्ध माने जो है वो पात्र होंगे, उन अभ्यर्थियों को पात्रता संबंधित अधिकार दी जाती है। यानी कि 11 डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कोई रोक थी ही नहीं, चाहे वो लार्जर बेंच का जजमेंट की बात किया जाए, चाहे हमारी नियुक्ति पत्र की बने, हमारी जो है एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए, हमेशा से 11 डिस्ट्रिक्ट पे पूरे भारत के लोग फॉर्म भरे हैं जो नियोजन नीति से संबंधित थी ही नहीं। हम उससे संबंधित बार बार कोर्ट से हम दरवाजा खटखटाए, कोर्ट क्लियरेंस भी दिया, लेकिन उसके बाद में भी आपने हमारी नियुक्ति कराई नहीं। आपने ये अभी हवाला दिया है कि हम नया फ्रेश जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, विज्ञापन नए सिरे से लाएंगे, क्योंकि हमने नया नियमावली बना चुका है। मैं सरकार को ये चीज बताना चाहता हूं कि आपने हमारी इस वैकेंसी को पिछले 2019 से लटका करके रखा है, सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी। आपकी नियमावली तो 21 अगस्त 2021 को बना करके आप गजट में लाए हैं, आप देख सकते हैं गजट को, लेकिन उससे पहले हमारी वैकेंसी पर सारा चीज क्लियरेंस मिल चुका है। आप उस पर तो डिसीजन लिए नहीं। आप अभी हमको जो है अगस्त में नियमावली बना करके हमको दिखा रहे हैं कि नया नियमावली बना चुके हैं। हमारी वैकेंसी तो 2019 में ही पूरी हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी सारी प्रक्रिया। आप उस पर डिसीजन क्यों नहीं लिए? जब कोर्ट बार बार ये बोल रही है कि सरकार इस पर डिसीजन ले, और कोर्ट की बात को आप अवहेलना कर दे रहे हैं और आप अपना मनमानी चला रहे हैं और हमारी सारी वैकेंसी को रद्द कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? हम कहाँ जाएं? ये आप अगर ये तो अभी अधिकारिक तौर पर इसका नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ ना कि विज्ञापन तौर पे ही देखिए आज ये कार्मिक ने जारी कर दिया आज की तारीख से। कार्मिक विभाग जो है ये आयोग को प्रपत्र संख्या जारी कर दिया है। देखिए ये ओम प्रकाश साहू ने सचिव के कलमों से ये प्रेषित कर दिया गया है, मतलब ये विज्ञापन वापस ले लिया गया है जी। और इसमें देखिए ये भी बोला गया है कि जो अगर कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो तदनुसार प्रति शपथ यानी कि एक एफिडेविट फाइल करके उसमें एफिडेविट जो है वो कोर्ट में फाइल किया जाए। अच्छा। कि हमने बहुत बड़ा जो है वो तोप चला दिया है, बहुत बड़ा पहाड़ ढकेल दिया, हमने नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया। अरे भाई इसी नियुक्ति नियमावली में तो सरकार जो कोर्ट भी आपको बोली थी कि आपने कंप्लायंस कीजिए, ऑर्डर को जो है जी हमारा ऑर्डर है आप इसको कंप्लायंस कीजिए, नियुक्ति जारी कीजिए, लेकिन आप तो किया नहीं। अच्छा विकास जी, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हम जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि नई जो नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, सरकार चाहती है कि आप उसके आधार पर नियुक्ति हो। देखिए ये जो नियुक्ति नियमावली है ये पूरी प्रकार के प्रोपेगेंडा है, ये फॉल्स चीजें हैं। आप कोई भी वैकेंसी अभी जो आ रही है, अभी सीजीएल की वैकेंसी आई है ना, आप उसमें 3894 केस संख्या जो है /2021 रमेश हांसदा बनाम झारखंड सरकार, उसमें जो भी जो है निर्णय आएगा कोर्ट के द्वारा हम उसको मान्य करेंगे। हाँ, वो मेंशन है। अरे भैया आपने उसका जरूरत क्या थी? आप उसमें भी तो कोर्ट का केस फंसा हुआ है। आप अपना विधि विभाग का परामर्श उठा करके देखिए ना, आपको फाइल मांगे गया था, कोर्ट में फाइल जमा किए हैं आप तो 4 जो है वो 9 डिस्ट्रिक्ट को भेजे थे आपको ना, ये समिति बना करके कि हम अध्ययन करेंगे नियोजन नीति का, वहां पर 9 राज्यों का भ्रमण करने के लिए, कुछ तो मिला नहीं आपको। कोई भी कहीं भी कोई भी नियोजन नीति में शिक्षा के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है अभी तक, लेकिन आपने किया। क्यों किया? क्योंकि बाहरियों को एंट्री देने के लिए किया। और आप हमको उस नियमावली की अब ज्ञान दे रहे हैं कि हम नियमावली बना चुके हैं। कौन सा नियमावली बनाया है, क्या बनाया है, जिस पर खुद ही आपका विधि विभाग का परामर्श है कि नहीं ये आर्टिकल 14, 15, 16, 21 का अवहेलना है इसमें। बताइए हम क्या करें? हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल वैकेंसी को आपने जो है जबरदस्ती खींच करके और 2022 के अंत में जो है वो में शुरू में आप इसको रद्द कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने पॉकेट से पैसा खर्च करके कोर्ट में, हाई कोर्ट में 3-3, 4-4, 5-5 केस किए, सुप्रीम कोर्ट में 2-2, 3-3 केस किया, ये फाइल किए। आप अंत में वो भी हम मान लीजिए कि क्या है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये बार बार बोले कि पंचायत सचिव पर हम लोग पॉजिटिव निर्णय लेने जा रहे हैं। आप दुमका बरहेट वाले एक वीडियो देंगे, हम उसका वीडियो भी चला सकते हैं, आप देखिएगा कि उसमें क्या बोले हैं कि हम इस पर पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप लोग आंदोलन मत कीजिएगा। और हमारे विधानसभा में हमारे जो मंत्री हैं आलमगीर आलम जी, वो भी बोले हैं कि हमको भी चिंता है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर, हम भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, हमको भी है, हम लोग को करने जा रहे हैं। विकास जी बता, चूंकि 5 साल तक आप लोग इसमें कहीं नहीं उलझे रहे, अब ये डिसीजन हुआ है कि इसको वापस ले लिया गया है। अब आगे क्या करना? आगे सोचा आप लोगों ने इसी कहीं मतलब सरकार से गुहार लगाएंगे, विधि सम्मत कोई राय लेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है चीज़ कि हम लोग का कोर्ट में अभी केस पेंडिंग ही है। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग हमेशा शुरू से ही एक लीगल वे में आगे बढ़े हैं। कभी भी बहुत ज़्यादा कोई गरीब चीज़ नहीं किए हैं कि हम आंदोलन करके सरकार को बहुत ज़्यादा गाली गुलौज या फिर बहुत ज़्यादा भर्सना किए हैं, ऐसा कभी नहीं है। हम लोग हमेशा लीगल टर्म पर आगे बढ़े हैं और आज भी हमारा वही वो है उद्देश्य है कि हम हमेशा लीगल टर्म से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पंचायत सचिव वैकेंसी वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। इसलिए क्योंकि इस वैकेंसी के लिए हम लोगों ने 14 घंटा पढ़ाई करके, पहली बात है कि रिटर्न जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, 1.5 साल तक कड़ी तपस्या करके टाइपिंग पास किया था, जिसमें 98% एक्यूरेसी के साथ में हिंदी टाइपिंग करना 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से वाकई में एक चैलेंज था। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें कि आपका इतने संख्या में लोग हिंदी टाइपिंग पास किए हों, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो भी अपने आप में एक चैलेंज थी। उसके बाद में जब 2019 के अंत में सोनी कुमारी वाले मामले में जबकि हम लोग के विज्ञापन पर कोई डायरेक्टली केस नहीं था, हम लोगों ने बार बार कोर्ट में केस किया, कोर्ट में आईए फाइल किया, रिट किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में आईए किया, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया। हम लोग चंदा कर करके पैसा किसी प्रकार से जुगाड़ करके, जिसमें अपने खाने रहने का पैसा नहीं है, लोगों ने पॉकेट काट करके एक दो दिन उपासे रह करके पैसा दिया और कोर्ट में लड़ा। कोर्ट से क्लियरेंस भी मिला किस पर करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो क्या कहें हम, लोकतंत्र की हत्या। यहाँ पर जितने लोग हैं, आप लोग तमाम लोग अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं। चलिए, आप कुछ लोग और लोगों से बात कर लेते हैं। अब क्या लगता है, 5 साल आप लोगों ने इसमें खपा दिया, अब कुछ आउटकम तो निकला नहीं है, आगे क्या लगता है मुस्तकबिल झारखंड में है या झारखंड से कुछ करना होगा? नहीं, झारखंड हम लोग का जो भी है सब मतलब कोर्ट में है। यदि कोर्ट देगी, और कोर्ट बोली भी है कि लिंक ओपन करके 11-13 को हटा करके 24 जिला का लिंक ओपन करके सभी को नियुक्ति दिया जाए। लेकिन ये सरकार कैसे इतना मतलब नीच सोच सकती है? 13 डिस्ट्रिक्ट तो पूरा 100% यहाँ आदिवासी है। ये बोलते हैं आदिवासी का नेता है, लेकिन अभी आदिवासी के लिए क्या किया वो देख रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे गिरा दिए। तो हम लोग कोर्ट के तहत तो आगे बढ़ता ही रहेंगे जब तक कोर्ट हम लोग को ठोस डिसीजन नहीं देती है। आपको क्या लगता है, कोर्ट ही एक सहारा बचा हुआ, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? जी, सरकार से जो उम्मीद थी वो सबके सामने आ गई। जी सर, कोई भी सरकार से आदमी उम्मीद बहुत लगा के रखता है, पालनहार होता है सरकार, लेकिन ऐसा पालनहार ना ही हो तो अच्छा है। अब लास्ट उम्मीद कोर्ट पे ही है। जो देखा होगा कि जेपीएससी का जो मामला है वो सड़क से लेकर के सदन तक गया, सदन से कोर्ट तक भी गया है, अब वो परीक्षा भी होने जा रही, तो आंदोलन का भी बहुत फलाफल निकलता नहीं, सरकार उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ मैसेज लेती नहीं है। तो कोर्ट अगर आपके पक्ष में नहीं आती है तो कुल मिलाकर ये है कि 5 साल आपका ज़ाया हो गया, बर्बाद हो गया। आज 21 जनवरी है, यही 21 जनवरी 2018 को मेरा एग्जाम हुआ था। आज नेट 4 साल हो गया जी, और 4 साल से उम्मीद लगा के बैठे थे, क्या बोलें नहीं बोलें, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे जगह पे खड़ा हो गए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर परिवार से दबाव होगा? हम सॉरी नहीं बोला। तो अब चौबे जी ये जानना चाह रहे हैं, अब तो चूंकि आपको लग रहा है कि सरकार ने अपना जो मंतव्य तो जाहिर कर दिया है, लिखित तौर पर जाहिर कर दिया, कोर्ट का डिसीजन है वो अपने तरीके से आएगा। देखिए, बीच में आप लोग हैं, बीच में करेंगे क्या आप? देखिए, कोर्ट पर भी हम लोग का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में इतना सारा जो है तिकड़म है, इतना ज़्यादा जो है लूप होल है कि यहाँ पे अधिकारी लोग ऐसा दिमाग लगा देते हैं कि हम लोग परेशान हैं उसी को कौन मुझे टैकल करते करते। आखिर एक चीज बताइए कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी जो वाकई में मिडिल फैमिली से भी नीचे है, जो किसी प्रकार से अपना मंथली गुजारा कर रहा है, रांची में रह करके पढ़ाई कर रहा है ताकि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में, एक अच्छा माहौल में पढ़ाई कर पाए, अपना जिस प्रकार से आजकल प्रतियोगिता परीक्षा का कंपटीशन बढ़ गया है उस प्रकार से अपने आप को उस एनवायरमेंट में ढाल करके कंपटीशन क्रैक कर पाए। अब उस गरीबी के हालत में कितना केस लड़ेंगे हम लोग पॉकेट से पैसा खर्च करके? हम लोग के पास टूट चुके हैं 5-5 केस हाई कोर्ट में, 2-3 केस सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग अपना बेरोजगार चीज 2000 ग्रेड पे वाले नौकरी के लिए कितना आगे बढ़ेंगे? ये सरकार जो है हम लोग की मानसिकता को कभी समझी नहीं, कुछ मजबूरी को समझी नहीं और हमेशा अपना मनमानी करते आई है। तो हम लोग करें क्या करें? अब एक चीज बताइए कि हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हम लोग जनवरी में ही किए थे, लेकिन अभी तक देखिए कि जनवरी 2021 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के बाद में 2022 आ गया, उस पर कंप्लाइंस नहीं हो पाया और एक पैरा 66 3 जो है जज का बेंच का जो जजमेंट था उसका उस हाई कोर्ट के द्वारा कंप्लाइंस जो है उसका निराकरण नहीं निकल पाया। तो कुछ न कोई ना कहीं हम लोग हाई कोर्ट से भी हम लोग जो है वो अब धीरे धीरे आशा टूटते जा रही है कि हम लोग यहाँ से कुछ हो पाएगा। हम लोग अपने टूट चुके हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि भले ही अपना जूता बेचें, अपना शरीर का कपड़ा बेचें, अपना जो मंथली खर्च है, अपना जो राशन है वो भी बेचें, लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट में जोर लगाएं और इस सरकार को बताएं कि हम लोग जो है हमेशा नीतिगत सही थे और हमारी वैकेंसी पर कोई केस नहीं थी, हमारी नियुक्ति कराई जानी चाहिए। मेरी सरकार तो कहती है, आपने 2021 में सुना होगा कि नियुक्ति वर्ष बहुत ढिंडोरा पीटा गया, कुछ हुआ नहीं। अब ये सरकार इसी उम्मीद में आई थी हर साल प्रत्येक वर्ष 5 लाख की नौकरियां देंगे, तो नौकरियां जो मिलने वाली उम्मीद वो भी खत्म हो गई है। तो ये साफ है सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। देखिए, ये झारखंड है, यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट हैं। अगर यही चीज बिहार में होती ना तो चढ़ जाते लोग,
मैं बता रहा हूं आपको। आज आप बताइए कि नियुक्ति वर्ष घोषित कर दिया 2021 को, उसके तहत में पहले जो है 2018 में जो नियोजन नीति बनी थी 38, 94, 84, 68 वाला जो संकल्प संख्या के द्वारा, उसके तहत में आपने 6 वैकेंसी को रद्द कर दिया। आप 2016 वाले जो 2 वैकेंसी में केस चल रही थी जिसपे ऑर्डर को कंप्लायंस करना था, आप उसको जो है छल करके उसको विज्ञापन को आहरित कर लिए। तो ये कहीं ना कहीं आप जो है वो नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति को करने के बजाय जो है वो नियुक्ति को आहरित करने का काम किए हैं। और हम लोग जो है ना वो एकत्रित होकर के बृहद पैमाने पर हम लोग एक बड़ा सा PIL फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे कि ये झारखंड सरकार जो है वो रोजगार जो है हम लोग को, अभ्यर्थियों को रोजगार देती नहीं है, रोजगार छीनने के काम करती है। हाँ, तो अभी JPSC अभ्यर्थी जिस तरह आंदोलन कर, उसके आंदोलन में शामिल होंगे या उनसे सहयोग लेंगे, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज है कि वो यहाँ की जो प्रशासन है उसको टूल्स के रूप में काम करवाना चाहती है सरकार। हम लोग जब भी कभी भी जनसमूह में खड़ा होकर के आंदोलन करना चाहते हैं, उस पर लाठी बरसाने काम करती है, कहीं तोड़ने का काम करती है। अगर हम लोग अपना जो है जनसमूह अगर बुलाते भी हैं बाहर से, वहाँ पर जो है बैरिकेडिंग लगा करके रोक देती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का संगठन को भी तोड़ने का काम करती है ये सरकार। तो ये कुल मिलाकर के लोकतंत्र का गला दबा करके हत्या करने की काम की है और हम लोग का वैकेंसी को छीन करके अपना ही कहा हुआ चीज को झूठा साबित किया है सरकार ने। इस विषय को लेकर कोई मुख्यमंत्री या कभी मंत्रियों से बातचीत हुई आपको? दर्जनों बार मंत्री से बात हुई आपकी? सबसे पहली बात एक चीज है ना कि जब ये 2019 में बने थे, मुख्यमंत्री जब जीते थे चुनाव, कि मुख्यमंत्री आवास में जा करके 23 दिसंबर के बाद में, हमको लगता है कि ये शायद 25 दिसंबर था उस दिन, बुके दिए थे जाकर के मुख्यमंत्री से बात किए थे कि हम लोग का मामला जो है ये हाईकोर्ट में है और इस पर आप निर्णय लीजिए, हम लोग का जल्दी नियुक्ति कराइए। वो बोले कि हमको हमारा मंत्रिमंडल गठन करने दीजिए, आप लोग का सबसे पहले काम करेंगे। उसके बाद हम लोग को जो गए, इनका ये दुमका में एक JMM का जो स्थापना दिवस होता है उसमें हमारे प्रतिनिधि मिले, वो सबसे पहले हमारी विज्ञापन को देखे और बोले कि हाँ ठीक है, इस पर हम लोग को अभी देखिए, अभी तो सरकार गठन हुई है, इस पर हम लोग बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। वहाँ भी किए। वो देखते देखते 2 साल का वक्त गुजर गया। 2 साल का वक्त गुजर गया। हम लोगों ने कई बार मंत्री से, कई बार मुख्यमंत्री जी से, कई बार जो है अधिकारियों से प्रोजेक्ट भवन में जा करके 10 बजे रात तक वेट करके आपका जो है वो सचिव से, संयुक्त सचिव से, मुख्य सचिव से, आपका मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश किए। मंत्री लोगों के बार दरवाजा खटखटाए। हम लोग आयोग के पास में 1.5 महीना तक जाकर के धरना दिए, लेकिन कहीं कोई निराकरण नहीं निकला। इन लोग गोल गोल घुमाते रहे और हमारी वैकेंसी को अंत में जो है आहरित करने का काम किए, जो कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो न्याय संगत नहीं है और ये बहुत ज़्यादा हम लोग को ग्रेव सिचुएशन पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो आपने सुना कि सिर्फ JPSC का ही मामला नहीं है जिसको लेकर झारखंड में आंदोलन चल रहा हो, बल्कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो साल 2015-16 से अपने विज्ञापन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और साल 2022 का वक्त शुरू हो गया है, बावजूद इसके इनकी नियुक्ति प्रक्रिया ना तो पूरी हुई, अब सरकार ने उस नियुक्ति विज्ञापन को ही वापस लेने का डिसीजन ले लिया है। ऐसे में ये जो छात्र हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, खुद को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए इन छात्रों की बातों को सरकार सुनेगी और एक न्याय संगत और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।